वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसमें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इट्स मी अमित कुमार। इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। हैंड रिटन नोट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अगर आपके पास टेलीग्राम उपलब्ध नहीं है, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके आप हैंड रिटन नोट प्राप्त कर सकते हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो मिनरल एंड मेटल्स को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता है, उस इंडस्ट्री को हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। अदर इंडस्ट्रीज जैसे कैटेगरी है इनका हैवी, मीडियम एंड लाइट कैटेगरी का इसने क्लासिफिकेशन कर रखा है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का स्टील की बात करें तो ये इंजीनियरिंग गुड्स के कैटेगरी में आता है। वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स भी इसमें आते हैं। डिफेंस कैटेगरी का भी मटेरियल्स आपको आयरन एंड स्टील से बना होता है। मेडिकल इक्विपमेंट भी बहुत सारे आपको आयरन स्टील से बने हुए दिख सकते हैं। टेलीफोनिक साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बहुत वेरियस रिसर्च में काम आते हैं जो कि मेटल से बने होते हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स सभी जो है में आयरन एंड स्टील का प्रचुर यूज किया जाता है। आयरन ओर जो है कोल, लाइमस्टोन, देखिए इसका रेशियो क्या है। इसका रेशियो आयरन 4, कोल 2, लाइमस्टोन 1, 4:2:1, 4 आयरन, 2 times कोल एंड 1 टाइम लाइमस्टोन, इसका मिक्सचर यूज किया जाता है। आपको पता रहना चाहिए स्टील इंडस्ट्रीज जो होते हैं उनको हैवी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह कैरी करने के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या फिनिश्ड प्रोडक्ट हो, दोनों को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ये जो है बल्कि नेचर का होता है। स्टील प्लांट में भी एक कैटेगरी है जिसे हम मिनी स्टील प्लांट बोलते हैं। मिनी इसलिए बोला क्योंकि उस साइज में स्मॉल होता है और उसमें इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस की यूज की जाती है। जैसे अभी आपको बताया कोल, लाइमस्टोन, इस सब का मिक्सचर। तो यहाँ पे मिनी स्टील प्लांट में इलेक्ट्रिकल फर्नेस का यूज किया जाता है। जितने भी स्क्रैप स्पॉन्ज आयरन होते हैं उसका मिनी स्टील प्लांट यूज करता है। इनके पास री रोलर रहता है जिसका ये यूज करते हैं स्टील इनगॉट्स के लिए। ये प्रोड्यूस करता है माइल्ड एंड एलॉय स्टील। अब हमको पता रहना चाहिए कि आखिर प्रोसेस क्या है स्टील मैन्युफैक्चर करने का। देखिए, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेंगे। रॉ मटेरियल को ले जाएंगे, कहाँ पे ले जाएंगे? रॉ मटेरियल को हम प्लांट में ले जाएंगे, स्टील प्लांट में। वहां पे रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेस में मेल्ट किया जाएगा। जैसे स्टील प्लांट, आयरन स्टील प्लांट में आयरन ओर को पिघलाना पड़ेगा। वहां पे हम लाइमस्टोन का भी यूज करते हैं फ्लक्स मटेरियल के रूप में। स्लैग रिमूव कर दिया जाता है, कोयला को बर्न करके जलाया जाता है और उस कोयले की हीट से हम क्या करते हैं, आयरन ओर को मेल्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या हुआ, आयरन ओर मेल्टेड फॉर्म में हो गया। अब जो मेल्टेड फॉर्म में है तो हमारे पास क्या है, ये अब पिग आयरन है, लिक्विड है, मोल्टेन है। उसको हम मोल्ड्स में, मोल्टेन मटेरियल्स पोर्ड इनटू मोल्ड्स, जिसको कि हम पिग बोलते हैं। अब यहां से पिग आयरन के बाद
स्टील मेकिंग की प्रोसेस शुरुआत होती है। स्टील मेकिंग में क्या होता है, मोल्टेन आयरन जो पिग फॉर्म में है, पिग आयरन, उसको और प्यूरिफाई किया जाता है। कैसे? फर्दर मेल्ट करके, ऑक्सीडाइज करके। इंप्योरिटी क्या रहती है उसमें? मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम। ये इंप्योरिटी को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, क्यों ऐड करते हैं? उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, शेप देने के लिए रोलिंग किया जाता है, पेस्टिंग किया जाता है, कास्टिंग किया जाता है, फॉर्जिंग किया जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, वहां पे आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन ज्यादा दिखेगा। मींस बहुत ज्यादा आयरन स्टील इंडस्ट्री आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखने को मिलेगा। कुछ तो कारण होगा। क्या है कारण? कारण है वहां हमको स्टील प्लांट में आयरन ओर चाहिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट चाहिए। तो यहां पे आयरन ओर सस्ते दाम पे मिल जाता है। ये जो रॉ मटेरियल होता है बढ़िया क्वालिटी का भी रहता है, और यहाँ पे लेबर भी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं सस्ते दाम पे। वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल है। देखिए, हमारे पास जितना पोटेंशियल है आयरन स्टील प्रोड्यूस करने का, उसका हम फुल यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है, क्यों नहीं फुल यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि इसका कॉस्टिंग हाई है, साथ में इसको बर्न करने के लिए, मेल्ट करने के लिए कोयले की जरूरत पड़ती है। तो कोल की भी अवेलेबिलिटी एक अच्छा कारण है। जहां पे आप बहुत ज्यादा कोल बर्न कर रहे हैं, मींस कोल मस्ट बी अवेलेबल इन प्रचुर मात्रा में, वो उपलब्ध होना चाहिए जितना नीड है। लेबर का प्रोडक्टिविटी भी थोड़ा सा कम रहता है। जो लेबर इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व रहते हैं उनका प्रोडक्टिविटी कम होता है। एनर्जी सप्लाई भी इरेगुलर होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर होता है। देखते हैं आयरन ओर, आपको पता होगा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये जो है ये आयरन ओर है जिससे हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैप में देखते हैं कौन कौन से लोकेशन में अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आयरन ओर उपलब्ध है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा। लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एलपीजी हुआ था आपको पता है 1991 में। उसके बाद हमारे देश में विदेशी पैसा, विदेश से एफडीआई बहुत ज्यादा आने लग गया, और इन पैसे से हमारे इंडस्ट्री को बूस्ट मिला। बहुत सारे प्राइवेट इंटरप्रेनर ग्रो करने लग गए। इनको जरूरत थी रिसोर्स एलोकेट करने की, और जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने चाहिए। झरिया, सिंहभूम, दो जगह है झारखंड में। वेस्ट बंगाल में रानीगंज है, जहां पे कोयला बहुत ज्यादा उपलब्ध है। क्या चाहिए आयरन स्टील प्लांट में? सबसे ज्यादा कोल का नीड है। तो यहां पे हाई ग्रेडेड स्टील प्लांट, बहुत ज्यादा स्टील प्लांट है और मैन्युफैक्चर किया जाता है हाई ग्रेड स्टील। वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहां पे क्या है, फ्लक्स की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लक्स है। अगर आप रांची जाएं तो रांची झारखंड में है, झारखंड का कैपिटल है। वहां पे लाइम स्टोन की कमी नहीं है। आपको सिल्का की जरूरत पड़ेगी तो आपको मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर, वहां जाना पड़ेगा। धनबाद भी जा सकते हैं जो कि झारखंड में है। डोलोमाइट का नीड है आपको, तो डोलोमाइट के लिए आपको मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा। क्वार्ट्ज के लिए आपको बिहार जाना पड़ेगा। एक एक करके मैप पे लोकेट करते हैं। रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आपको दिख रहा होगा। झारखंड दिख रहा होगा, जहां पे आपको झरिया एंड सिंहभूम में
कोयला उपलब्ध है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, जहां पे फ्लक्स बहुत ज्यादा है। रांची, झारखंड में लाइमस्टोन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जबलपुर एमपी एंड धनबाद झारखंड में आपको सिलिका, मध्य प्रदेश में डोलोमाइट, बिहार में क्वार्ट्ज। अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा सबसे ज्यादा मेटालर्जिकल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होने वाला मेटल है एल्यूमिनियम। ये थोड़ा सा हल्का होता है, जैसे लोहे में जंग लग जाती है, एल्यूमिनियम में जंग नहीं लगती। खाना भी अच्छे से पका सकते हैं क्योंकि ये हीट का गुड कंडक्टर है। इसको आप पीट के सीड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है। और इसमें यदि हम दूसरा मेटल से मिक्स कर दें तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है, मजबूत हो जाता है। यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने में, एयरक्राफ्ट और कुछ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, जिंक, लेड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है सब्स्टिट्यूट के रूप में। वायर्स, इसके वायर्स एंड बर्तन भी बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स भी बनाया जाता है इसका, एल्यूमिनियम का। एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट में आपको एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट लगे। उड़ीसा, केरला, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। अगर आपको 1 टन एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करना है बॉक्साइट से, जो कि एल्यूमिनियम ओर है, जिसका फॉर्मूला Al2O3 होता है, तो आपको 4 से 6 टन बॉक्साइट लाना पड़ेगा। उससे 2 टन एल्यूमिना निकलेगा और उस 2 टन एल्यूमिना से आप 1 टन एल्यूमिनियम बना सकते हैं। आपको पता है Al2O3 जो है, ये बॉक्साइट का फॉर्मूला है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम ओर है, ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है इसका, और ये बल्कि एंड डार्क रेडिश कलर का होता है, पत्थर होता है। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है इंडस्ट्री में, ये भी हमें पता रहना चाहिए। बॉक्साइट आपको पता है रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। बॉक्साइट क्वारी का हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? रेल शिप के द्वारा। अब बॉक्साइट को हम क्या किए? क्रश कर दिए एंड एल्यूमिना डिसॉल्व आउट हो गया। एल्यूमिनियम रिफाइनरी में क्या देखिए, बल्क्ड और शिप टू साइट, उसको और स्मेल्टर के पास शिप किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम कोक लाया जाता है रिफाइनरी से, पेस्ट फ्रॉम ए कोलियरी। एल्यूमिनियम स्मेल्टर, देखिए इसमें एक टर्म है क्रायोलाइट। क्या होता है क्रायोलाइट? क्रायोलाइट एक मॉल्टेन मेटल है जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया जाता है। कितना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है? 18,600 किलोवाट आवर पर टन ऑफ ओर के लिए। एक टन ओर के लिए 18,600 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।